उसी तरीके से आपका नेक्स्ट आता है स्मेल। स्मेल का अगर महकने के लिए यानी कि महकना तो आता है, इसका अर्थ अगर रिप्रेजेंट करता है महकना तो इसमें यूज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। देखिए द फ्लावर स्मेल स्वीट। क्लियर स्टूडेंट, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मतलब फूल की खुशबू आती है, अगर महकने के लिए फूल की खुशबू आती है मतलब महक रहा है फूल, तो उसकी खुशबू ले रहे हो तो इसकी कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए नेक्स्ट स्निपेट का मतलब होता है कि अगर जैसे मान के चलो यहाँ पर एक फूल रखा हुआ है, ये फूल फॉर एग्जांपल, और अगर मैं इसको तोड़ के अपनी नाक से सटाकर सूंघता हूँ तो उस कंडीशन में आप किसका यूज़ करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं, उसमें कॉन्टिन्यूस आ जाता है। उस टेंस में क्या यूज़ करोगे, कॉन्टिन्यूस। अगर ऐसे ही फूल है और आप उसके बारे में बता रहे हो, महकने का अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको अगर आपने तोड़ लिया तो आप जिसका मीनिंग है डिफरेंट हो जाता है। जैसे ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, अब इसने जो फूल है तोड़ा है, नाक के सटा के ऐसे सूंघा, ऐसे अगर आप नाक के सटा के फूल को ऐसे सूंघते हो तो इस कंडीशन में आपका जो स्मेल है तो स्मेलिंग में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका टेस्ट। टेस्ट का मीनिंग अगर स्वाद लेने को रिप्रेजेंट करता है तो ये सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। जैसे दिस टी टेस्ट स्वीट, कि इस चाय का जो टेस्ट है कैसा है, मीठा है। अब आपने चाय को चखा तो नहीं, वही कंडीशन है कि अगर किसी चीज़ को चख लिया तो टेस्ट है। अगर किसी चीज़ को ऐसे देख के बता रहे हो, जैसे चाय उबल रही है तो आप बता रहे हो कि यार ये चाय है ना जो मीठी है, कैसी है, मीठी है। अगर आपने चखा नहीं और आप ऐसे ही बता रहे हो तो उस कंडीशन में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा बी बार। तो देखिए अगर आपने जैसे मान के चलो टेस्ट प्लस टू टेस्ट द फ्लावर, फ्लावर का मतलब होता है स्वाद, स्वाद की जांच करने के लिए आपने जैसे मान के चलो तो वहाँ पर कंटिन्यूस का यूज होता है। जैसे सी इज टेस्टिंग द मिल्क पडिंग, मिल्क पडिंग का मतलब होता है खीर। आपने खीर को खाया, चखा, महसूस हुआ, तो उस कंडीशन में पहले आप खीर रखे हुई थी देगचे पर और आपने देखा नहीं, सिर्फ देख रहे हो, तो उस कंडीशन में आपने खाया नहीं। दो कंडीशन हो गई इसमें कि आपने एक तो देखा उसके बारे में बताया तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, एक आपने चखा तो चखने के बाद स्वाद बता रहे हो तो इस कंडीशन में आपको क्या यूज हो जाएगा, टेस्टिंग। तो वर्ब में क्या लग जाएगी, आईएनजी। उसके एक्सपेक्ट, प्रतीक्षा करने के यूज में जब एक्सपेक्ट का यूज करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस में ही हो जाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, सी इज एक्सपेक्टिंग टू कम टू योर हाउस, इस तरीके से इसका एक यूज होता है तो कॉन्टिन्यूस में यूज होता है। देखिए उसके बाद हमारा आता है लुक। लुक का मतलब अगर निगाहें किसी को देखने के यूज में आता है तो सिंपल प्रेजेंट उसका यूज होता है। देखिए जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, वो चीज़ कैसी भी है, दैट गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल, हमने उस लड़की को देखा है, वो लड़की बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, नहीं देती है, तो उस टाइम आपने निगाहें डाली उस पर, निगाहें मतलब देखना और निगाहें डालना, अगर ऐसा यूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपका यूज होगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद अगर लुक फॉर, एक ये आपका बन जाता है, अगर लुक के बाद फॉर आ जाए तो ये मीनिंग डिफरेंट रखता है। तो इसकी कंडीशन तलाश करना, मतलब किसी चीज़ की तलाश करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। ठीक है, इन दोनों के रूल को आपने बहुत तरीके से समझा। ही इज लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, मतलब वो अपने रुमाल को ढूंढ रहा है, वो अपने रुमाल को ढूंढ रहा है। इसमें यहाँ पर क्या है, उसको निगाह नहीं है, उसको निगाह नहीं डाला है, देखा नहीं है, यहाँ पर वो तलाश कर रहा है। तो तलाश करने के लिए हम जो मेंटल एक्टिविटी, जो ये वर्ड है, जो वर्ब है, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, आईएनजी, और ये कॉन्टिन्यूस को पार्ट बना दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। आप, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये बहुत अच्छे रूल है डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल इनको रट लीजिए, बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए, कागज़ और पेन लीजिए और एग्जाम्पल बनाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इट इज़ इन अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मीट योर नेक्स्ट वीडियो।